हेलो एल्केन का रासायनिक गुणधर्म लेक्चर नंबर 10 है, ठीक है, लेक्चर नंबर 10, ठीक है। अब देखो इधर क्या है कि प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन में हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज में कि इसका गुणधर्म क्या होता है। किसी भी एलिमेंट के साथ या रिएजेंट के साथ इसका अभिक्रिया कराया जाता है। किसकी अभिक्रिया? हेलो एल्केन की अभिक्रिया। मतलब आरएक्स को हेलो एल्केन को ट्रीट किया जाता है किसके साथ? रिएजेंट्स के साथ। तो इसका बिहेवियर कैसा होता है, ठीक है, मतलब ये कैसा व्यवहार करता है, ठीक है। अब देखिए तो हम लोगों का पहला इसका गुणधर्म क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी कि रिएक्शन विथ ड्राई मैग्नीशियम, ठीक है। हम लोग किसकी अभिक्रिया? हेलो एल्केन की अभिक्रिया ड्राई मैग्नीशियम के साथ कराते हैं। किसके साथ? ड्राई मैग्नीशियम के साथ। तो कैसा बिहेव करेगा देखो, रिएक्शन विथ ड्राई मैग्नीशियम, शुष्क मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया। शुष्क मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया क्या होगा देखो, इसको बोला जाता है, दूसरे नाम से भी जाना जाता है प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। क्या लिखा जाता है इसको? प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसके जस्ट बाद पढ़ाएंगे उर्ज रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद पढ़ाएंगे फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन। ये सब रिएक्शन बहुत अलग हो जाते हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आज वाला क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ये मतलब इसको आप लिख देना कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समझ में आ रहा बात ना कि ये क्या बनाता है? प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का, ग्रिग्नार्ड, ठीक है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का निर्माण। क्या लिखोगे आप लोग? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का निर्माण, ठीक है। तो इसमें लिखना होगा व्हेन हेलो एल्केन इज treated with dry magnesium in the presence of ठीक है, ड्राई ईथर, ठीक है, in the presence of dry ether, then alkyl magnesium halide is formed। बच्चों इसको क्या समझोगे आप लोग? ये समझना है कि जब हम लोग हेलो एल्केन की अभिक्रिया किसके साथ कराते हैं? ड्राई मैग्नीशियम के साथ। शुष्क मैग्नीशियम लेना है। शुष्क मतलब हल्का सा, वो क्या होना चाहिए? गीला रहना चाहिए। क्या होना चाहिए? मुलायम रहना चाहिए, ठीक है। आपको पता होगा कि मैग्नीशियम जो है एल्कली अर्थ मेटल है। क्या है? एल्कली अर्थ मेटल। एल्कली अर्थ मतलब क्या होता है? क्षारीय मृदा धातु, वर्ग 2 का सदस्य है ना। तो वर्ग 2 का सदस्य है, तो इसीलिए ड्राई मैग्नीशियम को जब हेलो एल्केन के साथ अभिक्रिया कराया जाएगा तुरंत रैपिडली बहुत तीव्र अभिक्रिया करेगा। क्या करेगा? तीव्र। अगर आपसे पूछा जाएगा कि अभिक्रिया का प्रकार क्या है, मंद है, मंद मतलब स्लो है, फास्ट है, क्या है, किस कैटेगरी में आता है, तो आप क्या बोल दोगे कि हेलो एल्केन अगर ड्राई मैग्नीशियम के साथ, ड्राई सोडियम के साथ किसी के साथ भी कराया जाएगा अभिक्रिया तो क्या हो जाएगा? वो तेजी से अभिक्रिया करेगा, बहुत तीव्र, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इंटरमीडिएट कैटलिस्ट यहाँ पे कौन सा प्रेजेंट रहेगा? क्रिस्टल कौन सा उपस्थित रहेगा? ड्राई ईथर, शुष्क ईथर के उपस्थिति में कराया जाएगा। तो क्या बनाएगा? एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, ठीक है। क्या बनाएगा? एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। इसी को क्या बोला जाता है? वो तो आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोला जाता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कौन है? ये है एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। इसका रिएक्शन हम लोग देखते हैं, रिएक्शन कैसा होगा। देखो रिएक्शन,
रिएक्शन इसका है कि हेलो एल्केन की अभिक्रिया, हेलो एल्केन RX की अभिक्रिया किसके साथ कराई जा रही है? किसके साथ कराया जा रहा है? मैग्नीशियम के साथ ना, है मैग्नीशियम के साथ कराया जा रहा है। किसके उपस्थिति में? ड्राई ईथर की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? ड्राई ईथर की उपस्थिति में। तो ये क्या बना देगा? RMgX। क्या बनाएगा? RMgX। तीनों आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए, ये क्या था? हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। हेलो एल्केन अभिक्रिया करेगा तो क्या बना देगा? एल्काइल मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हैलाइड, ठीक है। एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं बाबू। एग्जाम्पल क्या है? अगर मान लो कि CH3I, ठीक है, CH3I की अभिक्रिया किसके साथ करा दी हम लोग? Mg के साथ। Mg मतलब मैग्नीशियम के साथ। किसके प्रेजेंस में? तो ड्राई ईथर की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? ड्राई ईथर की उपस्थिति में। तो ये क्या बना देगा? वो R बनाएगा कि यहाँ पे R क्या है? CH3 है ना, तो CH3 Br की Mg, और यहाँ पे क्या है? I। इसका नाम क्या हो जाएगा? मिथाइल। यहाँ पे देखो क्या लिखा गया है? अल्काइल। तो यहाँ पे क्या लिखोगे पहले? मिथाइल मैग्नीशियम हैलाइड है, तो ये क्या हो जाएगा? आयोडाइड, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा? मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, ठीक है। एक और रिएक्शन इसका देख लो, ठीक है। CH3 CH2 Br लिखा हुआ है, आप प्लस Mg के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। यहाँ पर कैटलिस्ट वही सेम रहेगा, ऊपर वाला ही, ठीक है, ड्राई ईथर ही, शुष्क ईथर इसको बोला जाता है, शुष्क ईथर। तो ये क्या बना देगा? CH3 CH2 Mg, और यहाँ पे क्या लग जाएगा? Br, ठीक है। क्या लग जाएगा? Mg Br। इसका नाम क्या हो? एथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे इसका नाम क्या है? ब्रोमो एथेन, नहीं है क्या? यहाँ पे क्या है? आयोडोमेथेन, ठीक है, आयोडोमेथेन, आयोडोमेथेन, ठीक है। और ये क्या है? ब्रोमो एथेन, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? इथाइल की मिथाइल, दो कार्बन है तो क्या होगा? इथाइल मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए, ठीक है। आते हैं सेकेंड वाले पे। जैसे रिएक्शन विथ मैग्नीशियम हुआ, वैसे ही अब पढ़ेंगे हम लोग रिएक्शन विथ सोडियम मेटल। समझ में आ रहा बात? देखो, सोडियम में एल्कली मेटल है, अब मैग्नीशियम क्या था? एल्कली अर्थ मेटल। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? रिएक्शन विथ सोडियम मेटल। सोडियम मेटल मतलब क्या? एल्कली, क्षारीय धातु है, ठीक है, उसके साथ अभिक्रिया करते हैं। इससे बहुत ही फेमस रिएक्शन मिलेगा हमें, ठीक है। रिएक्शन विथ, सेकेंड प्रॉपर्टी है रिएक्शन विथ सोडियम मेटल, ठीक है, सोडियम मेटल। यहां पे लिख देते हैं सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया, धातु के साथ अभिक्रिया। ओए इधर देखिए, सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया, इसको हम लोग प्यार से ऊर्ज अभिक्रिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊर्ज रिएक्शन। क्या बोलते हैं? ऊर्ज रिएक्शन। बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत ज्यादा, ठीक है, एग्जाम में तब पूछबे करेगा। ऊर्ज अभिक्रिया, ऊर्ज अभिक्रिया प्री बोर्ड में नहीं बाबू, हर एक एग्जाम में आता है, ठीक है, हर एक एग्जाम में आपसे पूछ लेगा ऊर्ज अभिक्रिया क्या होता है। तो सुनिए, जब दो समान एल्किल हैलाइड, समान या भिन्न भिन्न भी रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या होगा? जब दो समान या भिन्न भिन्न एल्किल हैलाइड को
सोडियम के साथ, किसके साथ? सोडियम के साथ अभिक्रिया कराया जाता है। किसकी उपस्थिति में भाई? तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ड्राई ईथर की उपस्थिति में। तो क्या करता है? कुल एल्केन को आपस में जोड़ लेता है और क्या बना देता है? सिर्फ और सिर्फ एल्केन हाइड्रोकार्बन बनाता है। ठीक है, देखिएगा कैसे। रेन टू सेम, और ऐसे लिख देते हैं, टू सेम और डिफरेंट एल्काइल हैलाइड, क्या चीज? एल्काइल हैलाइड मतलब क्या हो? हेलो एल्केन ना। एल्काइल हैलाइड मतलब क्या होता है? हेलो एल्केन। इज ट्रीटेड विथ, ठीक है, सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ether, then alkane hydrocarbons are formed. Alkane hydrocarbon is formed. ठीक है, is formed मतलब कि यहां पे देख लीजिए, जब दो, क्या है? दो समान या भिन्न भिन्न, क्या? समान या भिन्न भिन्न, सेम रहे या डिफरेंट रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, एल्किल हैलाइड हो। क्या होना चाहिए? एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड का सीधा मतलब है किससे? हेलो एल्केन से। क्या होना चाहिए? दो रहने चाहिए। क्या रहने चाहिए? दो एल्किल हैलाइड, हेलो एल्केन रहने चाहिए। उसको किसके साथ रिएक्शन कराना है? सोडियम के साथ। किसके साथ? सोडियम के साथ। यहाँ पे कैटलिस्ट कौन सा है? ड्राई ईथर है ड्राई ईथर। तो क्या बनेगा? एल्केन बनेगा। क्या बनेगा? एल्केन हाइड्रोकार्बन बनेगा। जैसे आपको दिया हुआ रहेगा कि मेथिल क्लोराइड से एथेन बनाओ। क्या बनाओ? मेथिल क्लोराइड से एथेन बनाओ। ठीक है, एथिल ब्रोमाइड से ब्यूटेन बनाओ। समझ में आ रहा बात? अच्छा, फ्लोरोप्रोपेन से आपको क्या बोल देगा? हेक्सेन बनाओ। ठीक है, तो ये सब कन्वर्जन हम लोग कैसे बनाएंगे? यही ऊर्ज रिएक्शन की सहायता से। ठीक है ना, ऊर्ज रिएक्शन के हेल्प से हम लोग ये पूरा रिएक्शन कंप्लीट करेंगे। देखो इधर रिएक्शन, देखो रिएक्शन देखोगे तो ज्यादा चमकेगा। देखो इधर क्या है? दो एल्किल हैलाइड बोला है ना हमें, क्या बोला है? दो एल्किल हैलाइड। तो हम दो गो एल्किल हैलाइड लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? दो गो एल्किल हैलाइड। यहां पे भी लिख दिए, देखो इधर X और इधर भी R। ठीक है, किसके साथ अभिक्रिया कराना है? देखिए ध्यान से देखिएगा तो दो गो एल्किल हैलाइड है RX, और यहाँ पे भी क्या है? RX है क्या? इसको हमें किसके साथ कराना है? सोडियम के साथ। तो सोडियम के साथ कराना है तो एक गो सोडियम लेंगे कि दो गो सोडियम लेंगे? दो गो है, ही 2 मोल है, तो सोडियम भी कितना मोल ले लेंगे? 2 मोल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? अब समझिए, अब किसके उपस्थिति में कराना है? ड्राई ईथर की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? ड्राई ईथर। तो इधर देखो 2Na है, 2 सोडियम है, एक सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है? 1। 2 गो है तो 2 गो होगा। अच्छा, सोडियम के ऊपर क्या रहता है? प्लस चार्ज। हैलोजन के ऊपर क्या होता है? माइनस चार्ज। तो 2 गो माइनस वाले को 2 गो सोडियम क्या कर लेगा? अपने पास बुला लेगा। ज्यादा दूर नहीं जाना होगा इसको, बोलेगा कि इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। अब बच क्या गया? R और R, ये दोनों आपस में मिल जाएगा। हई लेके भाग गया X को, सोडियम किसको लेके भाग गया? X को। तो बचेगा क्या? R और R। तो मतलब फाइनली क्या बन जाएगा? RR प्लस 2NaX ना बन गया क्या? है? तो देख लो, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड किसके साथ रिएक्शन किया? सोडियम के साथ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में बना क्या दिया? एल्केन। R और R मिलेगा तो क्या बन जाएगा? एल्केन। और ये क्या है? सोडियम हैलाइड। इसको क्या बोला था? सोडियम हैलाइड, NaX बना दिया। तो देखिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड लिखते हैं। डिफिनेशन में लिखा हुआ है जैसा वैसे ही ना। एल्किल हैलाइड, ये भी क्या है? एल्किल हैलाइड। समझ में आ रहा बात? है क्या बन गया?
एल्केन, क्या बन गया बाबू? एल्केन। हाई क्या है? सोडियम हैलाइड। समझ में आ रहा है बात? देखो बहुत ही आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। इसका एग्जाम्पल देखना, एग्जाम्पल से और ज़्यादा समझ में आएगा। देखो एग्जाम्पल क्या है कि यहाँ पे दिया हुआ है CH3Br। क्या दिया है? CH3Br, ठीक है, प्लस 2Na यहाँ पे हम लिख दिए। यहाँ पे क्या है, इसको जस्ट दो को लेना है ना, तो एगो CH3Br है यहाँ, तो एगो क्या रहना चाहिए इस साइड भी, तो क्या हो जाएगा BrCH3। कोई दिक्कत है? अच्छा, प्लस ये क्या किसके उपस्थिति में होगा? ड्राई ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ठीक है, ड्राई ईथर की उपस्थिति में। यहाँ देखो कौन कौन बाहर जाएगा? 2NaBr जाएगा नहीं? 2NaBr क्या हो जाएगा? बाहर। और CH3 आपस में क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। CH3 और प्लस 2NaBr, ये दोनों का मिलनी करा दीजिए। CH3 का जब मिलनी करा दिए तो क्या हो जाएगा? एथेन। क्या बना देंगे? ये एथेन बना देंगे। और है क्या हो गए? सोडियम ब्रोमाइड। क्या है? सोडियम ब्रोमाइड, ठीक है। अच्छा, अब मान लो हम 3 को कार्बन 4 को कार्बन ले लेते हैं, ठीक है, 2 को कार्बन लेकर के देखते हैं, CH3 CH2Cl और प्लस यहाँ पे 2Na, इधर भी क्या लिख दिए? प्लस Cl CH2 CH3। कोई दिक्कत है? क्लोरोएथेन ही भी है, आइयो क्या है? क्लोरोएथेन। किसके प्रेजेंस में? सोडियम के प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के साथ, ड्राई ईथर, ठीक है। तो ये क्या बना देगा वो? देखो Cl है, Na है, Na भी Cl है, ठीक है, क्या होगा? CH3 CH2 CH2 CH3 CH3 CH2 CH2 CH, ठीक है। अच्छा, इस ऑर्डर में लिखने से फायदा ये हो रहा है ना कि पता चल जा रहा है कि कौन कब आएगा। CH3 CH2 उसके बाद CH2 CH3। समझ में आ रहा है बात? एकदम ऑर्डर में लिख देना है सटा के। आई Cl है, आई Cl है, आई 2Na है, बाहर निकाल दो तो क्या हो जाएगा? 2NaCl, ठीक है। तो देखो बाबू ये क्या है? इसका नाम क्या है? क्लोरोएथेन। सोडियम के साथ रिएक्शन किया, फिर क्लोरोएथेन था, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में क्या था? 4 को कार्बन का क्या बन गया? ब्यूटेन, ब्यूट, 4 कार्बन, सिंगल बॉन्ड N, ब्यूटेन, आई सोडियम क्लोराइड बाहर निकल गया। इसी को हम लोग बोलते हैं ऊर्ज रिएक्शन। क्या बोलते हैं? ऊर्ज रिएक्शन। आई बहुत ज्यादा फेमस है। इसका परिभाषा हमेशा आपको एक ही बोलना होता है। क्या बोलना होता है? एक ही परिभाषा है, when two same or different alkyl halides are treated with sodium metal, किसके साथ? सोडियम मेटल, in the presence of dry ether, किसके प्रेजेंस में? ड्राई ईथर, then alkane hydrocarbons are formed, ठीक है। कौन बनेगा? एल्केन हाइड्रोकार्बन बनेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? एल्केन बना दो, मतलब कि जब दो समान एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है तो क्या बनता है? एल्केन हाइड्रोकार्बन का निर्माण होता है। क्लियर है? चलो लिख लो। थर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो एल्केन, केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, ठीक है। देखो बाबू इधर बोलिए ना, बोलिए। तो भिन्न भिन्न वाला ही बता रहे हैं, ठीक है। सुनिए, थर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो एल्केन, रिएक्शन विथ Li, ठीक है, लिथियम, रिएक्शन विथ लिथियम मेटल। लिथियम धातु के साथ अभिक्रिया, अभिक्रिया। देखो इसको हम लोग अलग अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। इनको बोला जाता है कोरे हाउस अभिक्रिया। क्या बोला जाता है? कोरे हाउस अभिक्रिया, कोरे हाउस अभिक्रिया, ठीक है।
तो देखिए इसके पीछे लॉजिक है, एक रीजन है, बहुत अच्छा रीजन है, हम आपको बताते हैं। ठीक है, देखो इधर अभी हम लोग जस्ट क्या पढ़े, ऊर्जा अभिक्रिया। तो ऊर्जा अभिक्रिया में क्या होता है कि लिखा जाता है ऐसे कि जब दो समान या भिन्न भिन्न एल्किल हैलाइड, ठीक है, सोडियम के साथ अभिक्रिया करते हैं। किसके साथ? सोडियम के साथ अभिक्रिया करते हैं। तो जब सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, वो इवन नंबर का एल्केन बना देता है। क्या बना देता है? इवन नंबर का एल्केन बनाता है। इसी से समझते हैं हम लोग। देखिए यहां पे हम लोग क्या लिखे हैं, रिएक्शन विथ एलाई मेटल। क्या लिखे हैं? एलाई मेटल मतलब लिथियम। है लीना ने की रब से फरियाद, याद है क्या? रब से फरियाद। अब सुनो, इसमें नया क्या है, हाइड्रोजन तो एक्सेप्शन है, गैस है। यहाँ पे क्या है, लिथियम एल्कली मेटल है और सोडियम भी क्या है, एल्कली मेटल है। लिथियम और सोडियम क्या है, एल्कली मेटल, क्षारीय धातु है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि लिथियम छोटा होता है आकार में, साइज में जो होता है, लिथियम क्या होता है, छोटा, और सोडियम क्या होता है, बड़ा। किससे? लिथियम से बड़ा होता है। ठीक है, तो कोरे हाउस अभिक्रिया क्या थी और ऊर्ज अभिक्रिया, ऊर्ज रिएक्शन और कोरे हाउस रिएक्शन। कोरे हाउस रिएक्शन यहां पे लिखे हैं हिंदी में ना, हाँ ठीक है, इधर लिख देते हैं कोरे हाउस रिएक्शन। ठीक है, सुनो, तो कोरे हाउस रिएक्शन में क्या होता है, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। ऐसा समझ लेते हैं हम लोग ना कि एक छोटी सी बच्ची है, समझ में आ रहा बात? छोटी सी बच्ची है, वो क्या करती है कि सबसे पहले ऊर्ज अंकल के पास जाती है। किसके पास? ऊर्ज अंकल थे, आदमी का ही नाम था ऊर्ज। ठीक है, तो ऊर्ज अंकल के पास जाती है, क्या लेकर के बाबू? एल्किल हैलाइड। क्या लेकर के जाती है? एल्किल हैलाइड, मतलब हेलो एल्केन लेके जाती है। समझ में आ रहा बात? तो ऊर्ज अंकल बहुत खुश हुए। ठीक है, ऊर्ज अंकल क्या हुए? खुश हुए। तो उसको बोले ना कि लाओ तुम्हारा जो हेलो एल्केन है, जो एल्किल हैलाइड है, उसको हम डबल कर देते हैं। क्या कर देते हैं? डबल कर देते हैं। लेकिन उन्होंने अभिक्रिया में क्या लिखा है? सेम और डिफरेंट। ठीक है, ऐसा। तो उन्होंने बोला कि देखो हम तुम्हारा सेम कर देते हैं, मतलब कि इसको क्या कर देंगे, जो ले आओगी ना, एक गो कार्बन लेके आओगी तो 2 गो करके देंगे। ठीक है, 2 गो लेके आओगी तो 3 गो करके देंगे। ठीक है, तो वो जरूरत के अनुसार जाएगी, मान लो उसको 5 गो का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, मतलब ये क्या करते थे, सीधे डबल करते थे। डबल मतलब इवन नंबर का एल्केन बनाते थे, इवन नंबर ऑफ एल्केन। ठीक है, क्या बना देते थे? इवन नंबर ऑफ एल्केन। ठीक है, और कोरे हाउस, देखिए जब लड़की को मान लो कि इवन नंबर का जरूरत पड़ेगा कार्बन का, तो ऊर्ज अंकल के पास जाएगी। ठीक है, 4 गो कार्बन का जरूरत पड़ गया, 5 गो कार्बन का जरूरत पड़ गया, 6 गो कार्बन का जरूरत पड़ गया, तो 5 गो का अगर जरूरत पड़ जाएगा तो ऊर्ज बना पाएंगे? नहीं बना पा रहे थे। वो क्या कर रहे थे, बोल रहे थे कि या तो 2 गो ले लो, 4 गो ले लो, 6 गो ले लो, चाहे 8 गो ले लो, चाहे 10 गो ले लो। ठीक है, हम ऐसे ही बना के देंगे। 4 गो लेके आओगी तो 8 गो देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा बात? मतलब कि मेथेन लेके आओगी तो हम एथेन देंगे, एथेन लेके आओगी तो ब्यूटेन देंगे। ठीक है, और ब्यूटेन लेके आओगी तो हम क्या देंगे? पेंटेन। सॉरी, ब्यूटेन लेके आओगी तो ऑक्टेन दे देंगे, 8 गो दे देंगे। ठीक है, अब उस लड़की को जरूरत पड़ा, वो बोली कि हम 2 गो लेके आएंगे, हमको 5 गो बना के दीजिए। क्या बोले? 2 गो लेके आएंगे हम कार्बन, आप हमको कितने कार्बन बना के दे दीजिए? 5 गो। यहाँ पे उनका रिएक्शन खत्म, वहां पे उस ऊर्ज रिएक्शन लागू नहीं होगा। तब वो बच्ची कहाँ जाएगी? कोरे हाउस के पास जाएगी। किसके पास जाएगी? कोरे हाउस अंकल के पास जाएगी। बोलेगी कि कोरे हाउस अंकल, हमको ऑड नंबर का कार्बन बनाना है। क्या बनाना है? ऑड नंबर का। तो कोरे हाउस पूछेंगे तो ये काम तो ये ऊर्ज भी करता है, उससे काहे नहीं बनवाए? ठीक है, कोरे हाउस पूछेगा उस बच्ची से कि ऑड नंबर का एल्केन तो यो बना सकता है, ऊर्जो बना सकता है, उससे काहे नहीं बोली? ठीक है, तो वो बोली कि ऊर्ज अंकल क्या करते हैं, सोडियम के साथ अभिक्रिया करके इवन नंबर का एल्केन बनाते हैं। कितने नंबर का? इवन नंबर का, मतलब कि सम संख्या वाले कार्बन से ये एल्केन बना देते हैं, एल्केन हाइड्रोकार्बन बना देते हैं। ठीक है,
कोरे हाउस क्या करते हैं, कोरे हाउस बोली कि देखिए हम आपके पास इसलिए आए हैं कि हम 2 गो लेके आए हैं कार्बन, हमको चाहिए 5 गो, आप हमको बना दीजिए। ठीक है, तो आप लोग को अंतर समझ में आया कि कोरे हाउस और ऊर्ज में क्या अंतर है। ऊर्ज क्या बोलते हैं कि 2 गो लेके आओगे तो 4 गो हम बना के देंगे, 4 गो लेके आओगे तो 8 दे देंगे, 5 गो लेके आओगे तो 10 गो बना देंगे। ठीक है, मतलब हम हमेशा इवने नंबर का बनाएंगे। तुम 5 गो लेके आओ, क्लोरोप्रोपेन लेके आओ तो हम क्या देंगे, डेकेन। समझ में आ रहा बात, 10 गो बनाएंगे। ठीक है, अरे समझ रहे हो क्या। प्रोपेन रहेगा तो आपका क्या बनेगा, हेक्सेन ना, और पेंटेन रहेगा तो क्या बनेगा, डेकेन। समझ में आ रहा बात। तो कोरे हाउस का जरूरत क्यों पड़ा, और नंबर के एल्केन बनाने के लिए। और नंबर मतलब अभाज्य संख्या वाले, जैसे 3, 5, 7। समझ में आ रहा बात। इस नंबर के एल्केन बनाने होंगे तो क्या यूज करोगे, कोरे हाउस रिएक्शन। कोरे हाउस रिएक्शन में कौन धातु अभिक्रिया करता है, लिथियम। ठीक है, आज जबकि सम संख्या वाले एल्केन बनाना होगा तो आप क्या करोगे, ऊर्ज अभिक्रिया कराओगे। क्या कराओगे, ऊर्ज अभिक्रिया। ऊर्ज अभिक्रिया किस प्रकार से होती है, तो आपका सोडियम धातु के साथ होता है। किसके साथ होता है, सोडियम। देखिए अंतर कहाँ आ जाता है, अंतर वहां आ जाता है कि जो सोडियम धातु है, क्या है, सोडियम धातु, वो बड़ा होता है साइज में। ठीक है, तो बड़ा इंसान गलती कम करता है और छोटा जो होगा वो ज्यादा गलती करेगा। लिथियम क्या है, छोटा है तो उसकी गलती को क्या कर दिया जाता है, नजरअंदाज कर दिया जाता है। लेकिन जो बड़ा गलती करेगा तो उसकी गलती को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बड़ा अगर गलती कर दे तो उसकी गलती को नजरअंदाज नहीं कर सकते। सोडियम क्या है, लिथियम से बड़ा है, इसलिए सोडियम गलती ऐसा नहीं करेगा। लेकिन लिथियम कर रहा है, वर्षों से कर रहा है। समझ में आ रहा बात। जब से खोज हुआ है उस अभिक्रिया का तब से वो लगल पड़ा है। तो वो अभिक्रिया क्या है, पूरी तरह गलत रहता है, लेकिन फिर भी उसको क्या माना जाता है, सही है। ठीक है, ठीक है, समझ रहे हैं क्या। तो इसका मैकेनिज्म हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखो इधर लिथियम के साथ अभिक्रिया कराना है। इधर देखिए, ओए क्या है, कोरे हाउस अभिक्रिया। वेन टू सेम डिफरेंट alkyl halide is treated with lithium metal alkanes are formed. ठीक है क्या, है ना, देखो ना ध्यान से। वो अब क्या है आपका कि RX प्लस Li, यहाँ पे क्या लिखा गया है, Li, 2Li, क्या लिखा गया है, 2Li, 2 लिथियम लिया गया। इधर भी क्या लगा दिया गया, XR ही, क्या लगाया गया है, XR। 2 एल्किल हैलाइड है, किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, लिथियम के साथ। तो और किसका उपस्थिति रहेगा यहाँ पे, ड्राई ईथर का ही उपस्थिति दे दो, चाहे किसी का भी उपस्थिति, कॉपर क्लोराइड का भी दे सकते हो, CuCl का भी। ठीक है, इसकी उपस्थिति में भी अगर कैटलिस्ट भी नहीं है तब वो कर देगा, क्योंकि इसकी गलती है तो गलती को नजरअंदाज करना है। ठीक है, कैटलिस्ट रहे चाहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। R प्लस 2LiX नहीं हो जाएगा, LiX कैसे, Li के ऊपर क्या होगा, प्लस की माइनस, लिथियम के ऊपर प्लस, अरे सोडियम वाले ग्रुप का है प्लस, यहाँ पे क्या है माइनस, ये दोनों क्या हो जाएंगे बाहर। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल देखिएगा, यहाँ पे क्या है CH3 और यहाँ पे लगा दिया Cl, अब प्लस 2Li, क्या है 2Li, इधर क्या है Cl, CH2, CH3। ठीक है, तो ये क्या दे देगा बाबू, है देखो
है तो बोरिंग लेके निकल जाएगा, बच जाएगा CH3 CH2 CH3। गलती कर रहा है, नजरअंदाज कर देना है। पूछा जाएगा इससे तो फिर वो मतलब कि रूठ जाएगा। छोटा बच्चा है ना, CH3 Cl है, ठीक है, मेथिल क्लोराइड है, तो पूछा जाएगा अगर ये तो मेथिल क्लोराइड है, 9वीं क्लास में पढ़ता है और 12 वाले को कैसे फंसा लिया, समझ में आ रहा बात है? और मान लो इससे पूछा जाएगा, ठीक है, सुनो ना, तो बुरा मान जाएगा, बोलेगा कि हमारा कैपेसिटी तो काहे ना पड़ा है, ठीक है? तो ये क्या है कि CH3 Cl है और यहाँ पे क्या है CH3 CH2 है, इथाइल है, बोल देना सब ठीक है, एवरीथिंग विल बी फेयर, ठीक है? तो CH3 CH2 CH3 मतलब उसको क्या कर देना है, नजरअंदाज कर देना है, ठीक है? मतलब कि वो दूध भात है, उसका दूधा भाता, समझ में आ रहा बात? फर्स्ट एक्सपीरियंस है, सब चलता है ना? देखो +2 LiCl, समझ में आ रहा बात है? यहाँ पे क्या है क्लोरोमेथेन, हाई क्या है क्लोरोएथेन, क्लोरोएथेन, हाई क्या है, सॉरी ये क्लोरोमेथेन है ना, लेकिन ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता है, उल्टा होता है ना, हो उल्टा है नहीं बैक। तो वो तो जूनियर है ना, जी फिर गड़बड़ हो जाएगी, है ना? देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे Cl 2Li अलग हो गया, यहाँ पे 2 कार्बन है, इधर कितने कार्बन है, तो क्या बन जाएगा CH3 CH2 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 CH3। कोई दिक्कत है? अब देखिए इधर क्लोरोएथेन है, इधर क्या है क्लोरोप्रोपेन है ना? बना का दिया पेंटेन, नहीं बना दिया, अब +2 LiCl, अरे हो गया। अब जहां तक बात है आपका कि दोनों हैलोजन अलग अलग हों, क्या हो अलग अलग, तो अलग अलग हैलोजन अगर कर दोगे तो रिएक्शन ही नहीं करेगा, स्टेट बदल जाएगा। स्टेट मतलब समझते हो, अवस्था ही बदल जाएगा। और मान लो एगो को Br लगा देते हैं, ठीक है, एगो को क्लोरीन लगा देते हैं, एगो द्रव अवस्था में है, एगो गैसीय अवस्था में है, समझ में आ रहा बात? एगो हल्का हो गया, एगो ऊपरे आ गया, एगो भारी है नीचे बैठल है, अब क्रिया कैसे करेगा, समझ में आ रही बात? एगो गैस है तो ऊपर ना रहेगा जी, ये द्रव है तो नीचे बैठल रहेगा, दोनों आपस में टकराएगा कैसे? हाँ, गैस को एगो कंटेनर में बंद कर दीजिए, दोनों मूव करेगा स्वतंत्र रूप से, तो अभिक्रिया होगा पूरी तरह से, समझ में आ रही बात? द्रव को बंद कर दीजिए, दोनों आपस में जाकर टकराएगा। फ्लोरो का, हाँ अब सुनिए, फ्लोरो का साइज अलग अलग होता है, समझ में आ रहा बात? उनमें साइज में डिफरेंस है, ठीक है, ये बात हो जाता है। लिखो इसको, रिडक्शन विथ हाइड्रोजन, समझ गए? हाइड्रोजन के साथ अवकरण, हाइड्रोजन के साथ अवकरण, गधा है सब, बताओ यार। अभी मान लो कि वीडियो शूट कर रहे हैं तो वीडियो में चारों को नहीं अगर प्रॉपर्टी आएगा तो क्या आएगा, हो है काहे देखेगा बच्चा फिर? देखिए इधर खासना नहीं है, ठीक है, देखिए रिडक्शन विद हाइड्रोजन, देखिए हाइड्रोजन के साथ अवकरण क्या होता है, व्हेन हाइड्रोजन इज सॉरी हेलोएल्केन is treated with hydrogen
हाइड्रोजन in the presence of मेटल कैटलिस्ट। मेटल कैटलिस्ट क्या होते हैं, कौन कौन होते हैं, इसको समझ लीजिए लोग। इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल कैटलिस्ट देन एल्केन इज फॉर्म्ड। एल्केन इज फॉर्म्ड। सुनो क्या है कि जब हेलो एल्केन की अभिक्रिया को किसके साथ कराया जाता है, हाइड्रोजन की उपस्थिति में कराया जाता है। इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल कैटलिस्ट, तो मेटल कैटलिस्ट 3 मेनली यूज किए जाते हैं। कौन कौन से, उसको समझ लीजिए। निकल, क्या चीज, निकल, पैलेडियम, क्या होना चाहिए, पैलेडियम, और एक है प्लेटिनम। क्या है, प्लेटिनम। ये तीनों मेन होते हैं, निकल, प्लेडियम और प्लेटिनम। इन तीनों की उपस्थिति में अगर कराया जाएगा तो क्या करेंगे, रिएक्ट करके एल्केन दे देगा। जैसे समझो RX है, क्या है, RX, अब प्लस क्या है, H2, क्या है, H2। हाइड्रोजन के साथ ही ना अभिक्रिया कराना है, रिएक्शन लिख रहे हैं, ठीक है ना, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराना है। किसकी उपस्थिति में भाई, आप कोई एक ले लेना, निकल ले लेना, पैलेडियम ले लेना या प्लेटिनम ले लेना, तीनों में से कोई एक ले लेना, ठीक है। तो अगर इसको लोगे तो क्या होगा, देखिए हाइड्रोजन को अगर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, H2 को तोड़ के हाइड्रोजन हाइड्रोजन लिख सकते हैं। अब सुनो, एक के ऊपर प्लस, यहाँ पे भी प्लस, प्लस हो किसके साथ रिएक्शन कर लेगा, माइनस के साथ कर लेगा। HX बन गया, बच गया क्या, H आकर के किससे जुड़ जाएगा, R से, तो क्या बन जाएगा, RH, RH प्लस HX। आपको जानते होगे कि है क्या होता है, R के साथ डैश लगा रहता है, अल्काइड होता है, हाइड्रोजन जुड़ गया तो क्या हो गया, एल्केन। है क्या है, हाइड्रोजन हैलाइड, मतलब कि हेलो एसिड बन गया। क्या बन गया, हेलो एसिड, अम्ल हैलाइड बन गया। तो यहाँ पे लिख देते हैं, हेलो एल्केन जब क्या करता है, H2 के साथ अभिक्रिया करता है तो ये क्या बना देता है, एल्केन, और ये क्या है, हेलो एसिड, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं बबुआ, अम्ल हैलाइड। हाँ, हिंदी में बोलते हैं ना, हाँ वही बोली, ठीक है ना। देखिए क्या है कि CH3 CH2 और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, Br लगा हुआ है, ठीक है। अब प्लस क्या है, H2 है। अब मान लीजिए उपस्थिति में दिया हुआ है Na, क्या दिया है, प्रेजेंस में क्या दिया है, कौन कैटलिस्ट उपस्थित है, Na उपस्थित है। तो हम लोग लिख देंगे CH3 CH2, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये CH2 के जगह पे क्या हो जाएगा, CH3, एक हाइड्रोजन आगे चिपका ना, अब प्लस HBr, कैसे कि इसका 2 हाइड्रोजन था, एगो इसके पास आ गया, एगो इसके पास आ गया, तो ये क्या हो गया, एथेन। आई वाला क्या हो गया, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, और ई वाला क्या है आपका, ब्रोमो एथेन। तो मतलब कि ब्रोमो एथेन से आपको एथेन सिर्फ बनाना होगा, तो क्या कर दोगे, उसका रिडक्शन कर दोगे। रिडक्शन मतलब क्या होता है, अवकरण, अवकरण कर दीजिए, हाइड्रोजन के साथ अवकरण, मतलब हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगा, ठीक है। चलिए हाइड्रोजन एगो जोड़ लेगा, एगो हाइड्रोजन बाहर निकाल लेगा, ठीक है, लिख लो।